Welcome back guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine. So जैसा कि हमारा हैंड स्टैंड प्रोग्रेशन चल रहा है, लेवल 1 बेसिक प्रोग्रेशन, उसमें हमें 3 एक्सरसाइज जो हैं 3 बॉडी पार्ट्स हमारे ट्रेन करने हैं फॉर परफॉर्मिंग हैंड स्टैंड। सो 3 पार्ट्स कौन से हैं, जैसे कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, क्योंकि हम एक बॉडी पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि है हमारा कोर। उसमें हमने परफॉर्म किया था 360 डिग्री कोर डेवलपमेंट। तो वो जो है डन हो चुका है। अब बाकी 2 बॉडी पार्ट्स बचे हैं, वो हैं हमारा हाथ, हमारा हैंड, रिस्ट एंड फिंगर्स, एंड उसके बाद लास्ट जो होगा वो होगा हमारा शोल्डर। एंड आज जिस बॉडी पार्ट को हम ट्रेन करने वाले हैं वो है हमारा हैंड, यानी कि हैंड में रिस्ट और फिंगर्स, स्पेशली फिंगर्स हमें ट्रेन करने हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगा, मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं कन्फ्यूज्ड होते हैं कि हैंड स्टैंड में जो है आपका कोर आपको बैलेंस देता है। ये बिल्कुल गलत सोच है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोर जो है हमारा वो बैलेंस प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है। यानी कि ज़्यादा आप हिल डुलते नहीं हैं। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, आप सफ़र नहीं करते और आपका जो हैंड स्टैंड है उसका टाइमिंग जो है बढ़ जाता है। एंड देन मैंने एक बात और कही थी कि वो दूसरा बॉडी पार्ट है जो हमें बैलेंस देता है। एंड आपको जान के जो है हैरानी होगी थोड़ी कि हमारी जो ये मैजिकल फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स हैं ये एक्चुअली हमें बैलेंस देती है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने पेड़ देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है, ट्री होता है। तो क्या वो ट्री जो है वो किसके भरोसे खड़ा है? बीच में जो लकड़ी है, जो सीधी लकड़ी है या फिर टेढ़ी लकड़ी है, क्या उसकी वजह से खड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जो जड़ हैं, जो बेस में जो जड़्स होती हैं, रूट्स होती हैं, उसकी वजह से खड़ा है। अगर पेड़ चाहे कितना भी टेढ़े, आपने पेड़ देखे होंगे तो पेड़ टेढ़े भी होते हैं लेकिन खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनका जड़ जो है, उनकी बेस जो है, उनकी रूट्स जो हैं, उन्होंने जो है उसको अच्छे से पकड़ के रखा है। और वही लॉजिक जो है हमारी बॉडी पर भी वर्क करता है। हमारी बॉडी जो है, जो हमारा कोर है, वो आप समझ लीजिए जो लकड़ी होती है पेड़ की, बीच की जो पोर्शन होता है वो है। तो वो जो है एक स्टेबिलिटी दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा लुक दे सकता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट काम जो होता है बैलेंस का, वो होती है हमारी फिंगर्स। ये है हमारी रूट्स, ये है हमारा बेस। यानी कि बेस पर जब फिंगर्स रहती हैं तो ये रूट की तरह काम करती हैं, बिल्कुल रूट की तरह ही दिखती हैं। यही हमें बैलेंस देती है। जब हम फॉल बैक करना शुरू कर देते हैं, जब हैंड स्टैंड करते हैं, तो इसी के प्रेशर की मदद से हम वापस आते हैं। तो जो लोग हैंड स्टैंड कर सकते हैं वो इसको फील कर पाएंगे। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको बंद कर लीजिए और इस पर ट्राई कीजिए। आप हैंड स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप जो है 2 सेकेंड 3 सेकेंड होल्ड कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बैलेंस ही नहीं मिलने वाला। सो फिंगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की एक्सरसाइज हम देखेंगे, उसके साथ साथ रिस्ट की। तो याद रखिए, जब भी हम रिस्ट और फिंगर्स को ट्रेन करेंगे तो उससे पहले आपको एक बेसिक वार्म अप करना है, जो बहुत लोग आप करते होंगे, जिनको पता भी होगा। लेकिन फिर भी मैं एक क्विक परफॉर्मेंस करूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं, जो बेसिक है वही बताऊँगा। सो हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी जो फिंगर्स हैं इसको स्ट्रेच करना है, ओपन एंड क्लोज। सो 10 काउंट्स हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then second one is rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा फिंगर का और रिस्ट का एक बेसिक वार्म अप। अब शुरू करते हैं कि स्ट्रेचेस आपको कौन कौन से देने हैं, स्पेशली फॉर फिंगर्स। रिस्ट की स्ट्रेचेस सबको पता है, फिंगर्स के लिए हम ग्रिपिंग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे और होप कि आपको जो है बेस दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे हाथ पे जो है, मेरे हैंड पे जो है अपना फोकस रखें। मैं शायद ऊपर से कट जाऊँ, कोई बात नहीं, इतना स्पेस हमारे पास है नहीं, इतना दूर में जाके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको ये क्लोजअप मिले। सो यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। सो सबसे पहले हम एक बेसिक से स्ट्रेच प्रोवाइड करेंगे हमारी रिस्ट को। सो आपके नीज पर ही आपको रहना है एंड हमें आगे की तरफ अपनी बॉडी को ले जाना है। लीन फॉरवर्ड, एल्बो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी। ये सबको पता है ऑलमोस्ट, जो फिटनेस में है लोग, उनको ये बहुत बेसिक सा रूल है कि अपने रिस्ट को जो है इस तरीके से स्ट्रेच करना है। सो हियर वी गो। 2 3 4
एंड 5। अब इसी को जो है घुमा देंगे, यानी कि बैक साइड। अब आपको पीछे की साइड लीन करना है, ज़्यादा नहीं, स्ट्रेच अपने आप हो जाएगा। ये आपको उठाना नहीं है, ये ग्राउंडेड रहेगा। 1 2 3, आप स्लो करें, मैं थोड़ा फास्ट परफॉर्म करूँगा। 4 5। अब इसको साइड यानी कि आउट कर देंगे, लेटरल। थोड़ा इस साइड घूम जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि आपको ऐसे रखना है हाथ। एंड जस्ट मूव राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। नाउ ये जाएंगे अंदर। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एक सर्कल बनाना है लाइक दिस, फुल सर्कुलर मोशन। 2 3, एल्बोज बेंड नहीं होंगी बिल्कुल भी। 4 5, देन रिवर्स। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ ये हो गया बहुत बेसिक। अब इसके बाद आपको सिर्फ हथेली को उल्टा करना है लाइक दिस एंड जस्ट होल्ड स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। अपने आप स्ट्रेच मिलेगा, ज़्यादा लीन आगे होना नहीं, आपको सिर्फ स्ट्रेच करो लाइक दिस एंड देन डाउन लाइक दिस। होल्ड करो। अब 10-10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है आपको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। ओके, डन। अब रिस्ट के साथ जो है हम डन कर चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फिंगर्स है। तो फिंगर्स की एक्सरसाइज कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। हैंड स्टैंड में क्या होता है, जब हम समझ लीजिए मैं हैंड स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अब फॉल बैक होने वाला हूँ, मेरा बैलेंस जो है जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने फिंगर से जो है उसको ग्रिप करूँगा, ग्रिप एंड पुश। यानी कि अगर मैं फॉल बैक करने जा रहा हूँ तो इसको मैं, आप मेरी उंगलियों की तरफ देखिए, इसको मैं जो है, ये स्ट्रेट है, इसके बाद ये गया आगे, ये हुआ एक्शन एंड बैक। सो मेरी उंगली की तरफ ध्यान दीजिए कि मैं ग्रिप कर रहा हूँ सरफेस को, वो, और वही आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिपिंग एक्सरसाइज करेंगे। ग्रिपिंग एक्सरसाइज सिंपली आपको जो है, देखिए पास आता हूँ मैं, लाइक दिस, अप ग्रिप करना है। आपकी जो फिंगर टिप नहीं, आपकी जो फिंगर टॉप है, याद रखिए ये फिंगर टिप होती है एकदम नाखून के नीचे, और ये होता है फिंगर टॉप यानी कि ऊपर का हिस्सा, लाइक दिस। इसको जस्ट स्क्रॉल बैक एंड डाउन, स्क्रॉल बैक एंड डाउन, स्क्रॉल बैक डाउन। 3 4, और पूरी पावर के साथ करना है। 5 हल्के में नहीं करना, ऊपर के ऊपर नहीं, पूरा घिसिए उसको। आपकी जो उंगलियां हैं ये पूरी ज़मीन को जो है रफली स्क्रॉल होनी चाहिए। 6 7 8 9 10। तो ये मैं सिर्फ 10 परफॉर्म कर रहा हूँ, एक ही सेट कर रहा हूँ, आप ऐसे 3 सेट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम जो है फिंगर स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस। अब जो है ये पोर्शन ऊपर उठेगा, फिंगर्स जो है आपकी डाउन रहेगी, ग्राउंडेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिवर्स भी हम सेम परफॉर्म करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे एक लास्ट फिंगर के लिए, इसको आपको सिर्फ इस पे होल्ड करना है। तो ये बेसिक है, नीज पर कर सकते हैं, या फिर अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो आप प्लैंक पोजीशन, फुल प्लैंक जो पोजीशन होती है उसमें जा सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैं अभी हूँ, और इस पर आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप बेसिक नीज पर करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, अपनी फिंगर्स पे जो है काफ़ी प्रेशर आएगा और उसी से आपका काम बन जाएगा। फर्स्ट में जाने से पहले आपको जो है एक लीन फॉरवर्ड होल्ड जो है अपनी रिस्ट के लिए, अपने पूरे आर्म के लिए वो करना है। जैसे हमने लीन फॉरवर्ड किया, बैक किया, लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिर्फ लीन जाना है जितना आप जा सकते हैं मैक्सिमम,
और आपको वहाँ पे होल्ड करना है। एंड याद रखना है, आप मेरे टोज़ की तरफ, पैर की तरफ देखिए एक नज़र। मैं इसको जो है अपने टोज़ पे नहीं रखूँगा, मैं इसको ऐसे एकदम पॉइंटेड कर दूँगा। पॉइंटेड टोज़ रहेंगे मेरे, जैसे कि हैंड स्टैंड में रखे जाते हैं। एकदम प्रोफेशनल तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। सो यू कैन सी, मैं अभी आगे की तरफ लीन एंड हियर वी गो। कोर आपका कॉन्ट्रैक्शन में रहना चाहिए, ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं करना, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड। तो ये बहुत टफ है, लेकिन आप जो है ट्राई कीजिए। आप होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 10 से स्टार्ट कीजिए, 10 सेकेंड, देन बढ़ाइए उसको 15 सेकेंड ले जाइए, देन 20 सेकेंड ले जाइए। लेकिन ये परफॉर्म कीजिए एट द एंड, जब आपका पूरा वार्म अप और स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लीन फॉरवर्ड करके होल्ड करना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी रिस्ट में आता है, वो जो है आप हैंडल कर पाएंगी। सो ये था हमारा बेसिक प्रोग्रेशन जो लेवल 1 है उसका। दूसरी एक्सरसाइज थी, पहली एक्सरसाइज कोर की हमने परफॉर्म कर ली, अभी दूसरी थी हैंड रूट्स, हमारी फिंगर, मैजिकल फिंगर, जो कि हमें बैलेंस देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बैलेंस नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से हैंड स्टैंड होल्ड कर पाओगे यार। सो ट्रेन योर फिंगर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ही कर लो, काफ़ी है। बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेज हैं रिस्ट की, फिंगर्स की, लेकिन इतना जो है ये कर लो आप, ये सफिशिएंट है फॉर हैंड स्टैंड। हम बाकी की जो है बाद में देखेंगे। आज की थियरी और प्रैक्टिकल हुआ समाप्त। सो दैट्स इट गाइज, इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट। टेक केयर, बी लिमिटलेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ।